नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की, जो उत्तर प्रदेश के विकास और प्रगति का नया प्रतीक बनने जा रहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया और ये साबित किया कि उनकी सरकार सुशासन, समयबद्धता और गुणवत्ता के प्रति पूरी तरह समर्पित है। जहां योगी सरकार इस एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश की आर्थिक उन्नति का आधार बना रही है, वहीं सपा शासनकाल में अखिलेश यादव की सरकार ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार और माफिया राज को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण ऐसी परियोजनाएं कागजों तक सीमित रह गई है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे योगी सरकार नोएडा एयरपोर्ट को विस्तरीय बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है और सपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश को किस तरह लूटा गया। साथ ही इस एयरपोर्ट की प्रगति, सुरक्षा व्यवस्था और आर्थिक प्रभाव पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश योगी के नेतृत्व में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डोमेस्टिक टर्मिनल, उद्घाटन समारोह स्थल, सुरक्षा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति का बारीकी से अवलोकन किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने एयरपोर्ट के बोर्ड रूम में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी NIAL और निर्माण एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में परियोजना की प्रगति, आगामी कार्य योजना और उद्घाटन समारोह की तैयारियों पर पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास का प्रतीक बनेगा और इसके लिए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और समन्वय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च मानकों के अनुरूप किए जाए और उद्घाटन समारोह की तैयारियों में किसी भी प्रकार की शिथिलता में न बरती जाए। ये दृष्टा सपा शासनकाल की उस अव्यवस्था से बिल्कुल उलट है जब अखिलेश यादव की सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगे थे। 2013 के कुंभ मेले में सपा सरकार की लापरवाही के कारण हुई भगदड़ में 36 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी और कथित तौर पर 1000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। उस दौर में विकास परियोजनाएं, भ्रष्टाचार और माफिया राज भी भेंट चढ़ गई थी, लेकिन योगी सरकार ने इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट परिसर, आसपास के क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण, स्वच्छता और यात्री सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सुरक्षा, यातायात प्रबंधन के लिए ठोस और समन्वित कार्य योजना तैयार करने को निर्देश दिए। एयरपोर्ट से जुड़ी सड़क, मेट्रो लिंक परियोजना को समय पर पूरा करने का हिदायत भी दिया। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के CEO क्रिस्टोफ श्रेलमैन ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा, विस्फोटक निरोधक दस्ता, नियंत्रण इकाई और उप स्टेशन और आधारभूत संरचना से संबंधित नवीनतम जानकारी साझा की। वहीं COO किरण जैन ने NIAL अनुज्ञा निर्गमन, यात्री सुरक्षा, रनवे, वायु संचालन प्रशिक्षण और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। योगी ने हवाई अड्डे के संचालन से जुड़े सभी तकनीकी, सुरक्षा और प्रशासनिक पहलुओं की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से सुदृढ़ और चाक चौबंद करने के भी निर्देश दिए, ये कहते हुए कि किसी भी प्रकार की शिथिलता अस्वीकार्य होगी। ये सख्ती सपा शासनकाल की उस लापरवाही से बिल्कुल अलग है जब कथित तौर पर सपा नेताओं ने सरकारी परियोजनाओं में कमीशन खोरी को बढ़ावा दिया और सुरक्षा व्यवस्था लचर रही। 2013 के कुंभ मेले में अपर्याप्त पुलिस और भीड़ प्रबंधन ने भगदड़ को जन्म दिया था, लेकिन योगी सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट के लिए ड्रोन निगरानी, CCTV और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डे से सड़क संपर्क, माल परिवहन संपर्क, अग्निशमन केंद्र, जल शोधन संयंत्र,
जल भराव निस्तारण और वाहन पार्किंग की व्यवस्थाओं की भी विस्तार से समीक्षा की। NIAL की CEO राकेश कुमार सिंह और नोडल अफसर शैलेंद्र भाटिया ने प्रगति और कनेक्टिविटी के बारे में जानकारी दी। सीएम योगी ने कहा कि यात्रियों को सुगम और सुरक्षित अनुभव प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक तैयारी निर्धारित समय सीमा पर पूरी कर ली जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि हवाई अड्डे के सभी कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा हो और गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये दृष्टिकोण सपा के उस दौर से बिल्कुल उलट है जब परियोजनाएं भ्रष्टाचार और माफिया राज के कारण रुक जाती थी। सपा शासनकाल में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कथित तौर पर भूमाफियाओं ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया था और अखिलेश सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। योगी सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट परियोजना के लिए 6,700 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया, जिसमें से 3,300 एकड़ का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष 5,100 एकड़ का अधिग्रहण अगले 3 महीने में हो जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए की भूमि क्रय लागत और 7,000 करोड़ रुपए का निर्माण लागत के साथ ये एयरपोर्ट एक रनवे के साथ शुरू होगा, जिसमें प्रतिदिन 150 उड़ानें और 1.2 करोड़ वार्षिक यात्री यानी क्षमता होगी। भविष्य में 5 रनवे और 11,750 एकड़ क्षेत्रफल के साथ ये 30 करोड़ यात्रियों की सेवा करेगा। ये प्रगति सपा की नाकामियों को उजागर करती है जब ऐसी परियोजनाएं केवल कागजों तक रहती है। मुख्यमंत्री ने आगामी जनसभा और रैली की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने सभा स्थल पर भूमि समतलीकरण, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पुलिस सुरक्षा, पेयजल, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाएं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि जनसभा स्थल तक के सभी मार्गों पर यातायात और पार्किंग व्यवस्था सुचारू रहे और संपूर्ण क्षेत्र में सुरक्षा, स्वच्छता और प्रकाश की व्यवस्था उस स्तर के लिए हो। ये व्यवस्थाएं 2019 और 2025 के महाकुंभ की याद दिलाती है, जब योगी सरकार ने 24 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए विश्व स्तरीय इंतजाम किए और 2019 का कुंभ यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल हुआ। इसके विपरीत सपा के 2013 के कुंभ मेले में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार ने इसे त्रासदी में बदल दिया। योगी सरकार की ये प्रतिबद्धता दिखाती है कि वो आस्था और विकास दोनों को प्राथमिकता देती है, जबकि सपा का शासनकाल कथित भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का पर्याय बन गया था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के सिविल एविएशन क्षेत्र में क्रांति लाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल 24 एयरपोर्ट है, जिनमें से 16 संचालित हो चुके हैं। नोएडा एयरपोर्ट के शुभारंभ के साथ उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का इकलौता राज्य बन जाएगा। संचालित एयरपोर्ट में आगरा, त्रिशूल, गोरखपुर, हिंडन, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और अयोध्या शामिल है। सोनभद्र, ललितपुर, मेरठ, गाजीपुर, झांसी, अमेठी और पलिया में 7 एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। 2024 से 2025 में 1.5 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की, जिसमें 1.3 करोड़ और 13 लाख से अधिक अंतर्राष्ट्रीय यात्री शामिल थे। 2017 से 2025 के बीच यात्री संख्या में 10.1% की वार्षिक वृद्धि हुई। नोएडा एयरपोर्ट से 1 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। पर्यटन में 30% की वृद्धि हुई और 2030 में 50 करोड़ से अधिक पर्यटक आए, जिनमें 20% हवाई मार्ग से पहुंचे थे। एयर कार्गो सेवाएं में वाराणसी और आगरा से निर्यात बढ़ा था और NCR यूपी बेल्ट में औद्योगिक विकास और रियल एस्टेट में 20 से 30% की वृद्धि हुई। एविएशन सेक्टर अब राज्य की GDP में 2-3% योगदान दे रहा है, जबकि सपा शासनकाल में ये 1% से भी कम था। उड़ान योजना से अलीगढ़ और आजमगढ़ जैसे छोटे शहरों में व्यापार तो बढ़ावा मिला ही, ये प्रगति सपा के उस दौर से बिल्कुल अलग है जब एविएशन सेक्टर में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई और कथित तौर पर माफिया ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया था। योगी सरकार ने इन जमीनों को मुक्त कराकर नोएडा एयरपोर्ट जैसी परियोजनाओं को गति दी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश के विकास का प्रतीक बना रही है और योगी का निरीक्षण, सख्त निर्देश और सुशासन ही प्रतिबद्धता इस परियोजना को विस्तरीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके विपरीत सपा शासनकाल में अखिलेश यादव की सरकार ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार, माफिया राज और कुप्रबंधन को बढ़ावा दिया, जिसके कारण उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में पीछे रह गया। नोएडा एयरपोर्ट की प्रगति, सुरक्षा व्यवस्था और आर्थिक प्रभाव योगी सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है। जनता को अब तय करना होगा कि वो इस प्रगति को बनाए रखना चाहती है या सपा के उस अंधेरे दौर में वापस जाना चाहती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।